क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी सीक्रेट पाइपलाइन है जिसे अगर आप खोलना सीख लें तो आप बुढ़ापे को रोक सकते हैं। एक ऐसी तकनीक जो एक साधारण इंसान को ऊर्ध्वरेता यानी एक सुपर ह्यूमन में बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम हठ योग के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे अक्सर अश्लील कहकर या तो छुपा दिया गया या गलत समझा गया। हम बात कर रहे हैं वज्रोली और सहजोली मुद्रा की। हठ योग प्रदीपिका के तीसरे उपदेश में स्वामी स्वात्माराम लिखते हैं कि जो साधक इन मुद्राओं को सिद्ध कर लेता है, काल यानी डेथ भी उसके पास आने से डरता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है या फिर यह प्राचीन भारत की वो बायो हैकिंग है जिससे हमारे आर्ष अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ब्रेन पावर यानी ओजस में बदल देते थे? सोचिए, आधुनिक विज्ञान आज सीमेन रिटेंशन और डोपामीन डिटॉक्स की बातें कर रहा है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि शरीर की सबसे कीमती धातु शुक्र को नीचे की ओर बहने से कैसे रोका जाए और उसे ऊपर की ओर ट्रांसम्यूट कैसे किया जाए। लेकिन सावधान, यह कोई खेल नहीं है। वज्रोली और सहजोली का गलत अभ्यास शरीर के लिए घातक भी हो सकता है। आज के इस 20 मिनट के डीप डाइव वीडियो में हम सिर्फ इन मुद्राओं के पीछे का विज्ञान ही नहीं समझेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि कैसे एक गृहस्थ भी अपनी ऊर्जा को बचाकर अपनी एकाग्रता और संकल्प शक्ति विल पावर को 100 गुना बढ़ा सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप वो जानने वाले हैं जो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल ने इतनी गहराई से बताया हो। चलिए डिकोड करते हैं द साइंस ऑफ वज्रोली एंड सहजोली। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके गहरे विज्ञान में उतरें, हमें यह समझना होगा कि आखिर ये वज्रोली और सहजोली शब्द आए कहां से और इनका असली अर्थ क्या है। हठ योग के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका के तृतीय उपदेश श्लोक 82 में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, स्वच्छंदो वर्तमानोपि योगोक्तैर्नियमैर्विना वज्रोली यो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। इसका अर्थ है, चाहे कोई व्यक्ति योग के कड़े नियमों का पालन न भी करता हो, लेकिन यदि वह वज्रोली का रहस्य जानता है तो वह सिद्धियों का पात्र बन जाता है। सोचिए, ग्रंथों में इसे इतना शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन वज्र का मतलब क्या है? वज्र का अर्थ है कठोर, अभेद्य या इंद्र का अस्त्र थंडरबोल्ट। हमारे सूक्ष्म शरीर में जननांगों के भीतर एक सूक्ष्म नाड़ी होती है जिसे वज्र नाड़ी कहा जाता है। यह नाड़ी सीधे हमारे मस्तिष्क के केंद्र से जुड़ी होती है। जब एक पुरुष अपनी जननांगों की मांसपेशियों का पूर्ण नियंत्रण सीख लेता है और अपनी प्राण ऊर्जा को नीचे गिरने से रोककर ऊपर की ओर खींचता है, तो उस क्रिया को वज्रोली मुद्रा कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वह है सहजोली। अक्सर योग के वीडियो सिर्फ पुरुषों के नजरिए से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने शक्ति को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सहजोली मुद्रा वज्रोली का ही स्त्री स्वरूप है। सहज का अर्थ है प्राकृतिक या सरल। योगिनी जब अपने गर्भाशय और योनि मार्ग की मांसपेशियों का संकुचन और उड्डयन बंध का समन्वय करती है, तो वह अपनी रजस को ओजस में रूपांतरित कर लेती है। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि सहजोली के बिना वज्रोली अधूरी है, क्योंकि ये दोनों ब्रह्मांड की शिव और शक्ति ऊर्जा का संतुलन है। अब यहाँ एक और मुद्रा का जिक्र आता है, अमरोली। इसे अक्सर वज्रोली के साथ जोड़कर देखा जाता है। अमरोली का अर्थ है अमृतत्व की प्राप्ति। जब वज्रोली सिद्ध हो जाती है तो शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार का स्राव होता है जिसे अमृत कहा गया है। सरल शब्दों में समझें तो, एक, वज्रोली पुरुष के लिए वीर्य के ऊर्ध्वगमन की कला। 2, सहजोली स्त्री के लिए रज के संरक्षण और उत्थान की कला। लेकिन रुकिए, बहुत से लोग इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्ट या मसल एक्सरसाइज समझते हैं। जी नहीं, यह केवल कीगल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक साइकिक लॉक है। इसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि अपान वायु जो हमेशा नीचे की ओर बहती है और हमें मृत्यु व पतन की ओर ले जाती है, उसकी दिशा बदलकर उसे प्राण वायु में विलीन करना है। प्राचीन काल में इस मुद्रा का अभ्यास बस्ती और कैटहेटराइजेशन जैसी कठिन क्रियाओं के माध्यम से किया जाता था, जो आज के समय में बिना गुरु के करना लगभग नामुमकिन और खतरनाक है। लेकिन क्या इसका कोई मॉडर्न वर्जन है?
क्या हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे अपना सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उसे समझने के लिए हमें पहले शुक्र और ओजस के उस गहरे जीव विज्ञान को समझना होगा जिसे आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस धीरे धीरे डिकोड कर रहा है। चलिए चलते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, द एल्केमी ऑफ ओज। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे गहरे और तार्किक हिस्से पर। आखिर हमारे अराशियों ने इन गुप्त मुद्राओं की रचना क्यों की? इसके पीछे का प्राचीन जीव विज्ञान, एंशिएंट बायोलॉजी क्या है? आयुर्वेद और योग शास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा संयंत्र, एनर्जी प्लांट है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में सप्त धातु का सिद्धांत विस्तार से समझाया गया है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, न्याय तो वह सीधा खून या मांस नहीं बनता, वह एक लंबी यात्रा तय करता है। सबसे पहले भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में सातवीं और सबसे शुद्ध धातु बनती है, शुक्र। ऋषियों ने गणना की थी कि भोजन के एक एक कण को इस अंतिम शुक्र धातु तक पहुंचने में लगभग 30 दिन और 4 घंटे का समय लगता है। यानी जो ऊर्जा आपके भीतर आज मौजूद है, वह आपके 1 महीने के संयम और पोषण का निचोड़ है। इसे शास्त्रों में सौम्य कहा गया है, यानी इसमें चंद्रमा की शीतलता और सृजन की शक्ति है। अब यहां से वज्रोली और सहजोली का विज्ञान शुरू होता है। प्रकृति का नियम है कि ऊर्जा हमेशा नीचे की ओर बहती है। जैसे पानी पहाड़ से नीचे गिरता है, वैसे ही हमारी जीवनी शक्ति, विटल एनर्जी भी काम वासना और इंद्रियों के भोग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे अधोगति कहते हैं। लेकिन वज्रोली मुद्रा का उद्देश्य इस प्राकृतिक बहाव को उलट देना है। इसे योग की भाषा में ऊर्ध्वरेता बनना कहते हैं। जब एक साधक वज्रोली या सहजोली का अभ्यास करता है, तो वह अपने शरीर के भीतर एक निर्वात पैदा करता है। यह क्रिया अपान वायु को, जो आमतौर पर मलमूत्र और प्रजनन के लिए जिम्मेदार है, ऊपर की ओर धकेलती है। जब यह शक्ति ऊपर उठती है, तो यह शुक्र धातु को जलाकर उसे एक सूक्ष्म ऊर्जा में बदल देती है, जिसे ओजस कहा जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। जैसे कच्चे तेल को रिफाइनरी में तपाकर उसे विमान के ईंधन में बदल दिया जाता है, वैसे ही वज्रोली मुद्रा कच्चे वीर्य या रज को परिष्कृत करके उसे बौद्धिक ऊर्जा में बदल देती है। यही ओजस जब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो वह मेधा शक्ति और तेजस बन जाता है। आपने देखा होगा कि महान संतों और योगियों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। उनकी आंखों में एक सम्मोहन होता है। वह कोई क्रीम या लेप नहीं है, वह उनके शरीर के भीतर रूपांतरित हुआ ओजस है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे मस्तिष्क का 60 से 70% हिस्सा वसा और फास्फोलिपिड्स से बना है। शुक्र धातु में भी इन्हीं तत्वों की प्रचुरता होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है, तो उसका मस्तिष्क स्वतः ही अधिक शक्तिशाली, शांत और केंद्रित होने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान, जिसे सप्लिमेशन कहता है, वह हमारे पूर्वजों ने उसे वज्रोली के माध्यम से सिद्ध कर लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि जो ऊर्जा संतान पैदा करने की क्षमता रखती है, वही ऊर्जा अगर दिशा बदल दे, तो वह नए विचार, नया आविष्कार और आत्म साक्षात्कार पैदा करने की क्षमता भी रखती है। इसलिए वज्रोली और सहजोली का क्यों बहुत स्पष्ट है। यह विनाश से सृजन की ओर और मृत्यु से अमृत्व की ओर ले जाने वाला एकमात्र वैज्ञानिक मार्ग है। यह शरीर की बैटरी को डिस्चार्ज होने से रोककर उसे वापस चार्ज करने की एक अद्भुत कला है। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस कठिन दिखने वाली प्रक्रिया का वास्तविक अभ्यास कैसे किया जाता है और इसमें पुरुष और स्त्री के अभ्यास में क्या सूक्ष्म अंतर है। अब हम वीडियो के सबसे व्यावहारिक और तकनीकी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, अभ्यास की विधि और सूक्ष्म भेद। यहां आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वज्रोली और सहजोली केवल शरीर को सिकोड़ने का नाम नहीं है। यह मन और प्राण के तालमेल का विज्ञान है। शास्त्रों में इसके 2 रूप बताए गए हैं, एक स्थूल यानी शारीरिक और दूसरा सूक्ष्म यानी मानसिक। सबसे पहले बात करते हैं वज्रोली मुद्रा पुरुषों के लिए की विधि पर। प्राचीन हठ योग के ग्रंथों में इसे शस्त्र या नली के माध्यम से करने का वर्णन मिलता है, जिसे बस्ती क्रिया के समान माना जाता था। लेकिन आज के समय में बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के
नली का प्रयोग करना अत्यंत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसलिए आधुनिक साधकों के लिए इसका सहज स्वरूप ही सबसे उत्तम है। इसका अभ्यास शुरू करने के लिए साधक को सिद्धासन या सुखासन में बैठना चाहिए। सबसे पहले अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, यानी गुदा द्वार का संकुचन और ढीला छोड़ना। इसके बाद आता है मुख्य चरण, मूत्र मार्ग की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना। इसे ऐसे समझें जैसे आप मूत्र विसर्जन के वेग को बीच में ही रोकने का प्रयास कर रहे हों। जब आप इस संकुचन को गहराई से करते हैं तो वज्र नाड़ी सक्रिय होती है। हठयोग प्रदीपिका कहती है कि अभ्यास के दौरान साधक को यह मानसिक कल्पना करनी चाहिए कि वह अपनी शक्ति को नीचे से ऊपर सहस्रार चक्र की ओर खींच रहा है। यह अभ्यास धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, पहले केवल 5 से 10 बार और फिर इसे बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं सहजोली मुद्रा महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके प्रजनन तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करती है। सहजोली में योगिनी अपने गर्भाशय और योनि मार्ग का संकुचन करती है। इसे मूल बंध के साथ जोड़कर किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार सहजोली का अर्थ है वह अवस्था जहां ऊर्जा सहज यानी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बहने लगे। जब एक स्त्री अपनी आंतरिक मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेती है तो उसकी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और उसकी चित्त शक्ति जागृत होती है। सहजोली के अभ्यास के दौरान उड्डयन बंध यानी पेट को अंदर की ओर खींचना अत्यंत सहायक होता है क्योंकि यह पेट के निचले हिस्से में एक वैक्यूम निर्वात पैदा करता है जो ऊर्जा को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। यहाँ वज्रोली और सहजोली के बीच का एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। पुरुषों के लिए वज्रोली बिंदु यानी वीर्य के संरक्षण पर केंद्रित है, जबकि महिलाओं के लिए सहजोली रजस और आंतरिक ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन पर आधारित है। पुरुष के लिए यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि उसे प्राकृतिक बहाव को पूरी तरह बदलना पड़ता है, जबकि स्त्री के लिए यह अधिक भावनात्मक और मानसिक स्थिरता लाने वाली क्रिया है। दोनों ही मुद्राओं में एक समानता है, मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र की यात्रा। सावधानी की बात यह है कि इन मुद्राओं का अभ्यास कभी भी भरे हुए पेट नहीं करना चाहिए। सुबह का समय जब पेट और मूत्राशय खाली हों, इसके लिए सबसे उत्तम है। अभ्यास के दौरान सांसों की गति धीमी और गहरी होनी चाहिए। जब आप मांसपेशियों को संकुचित करें तो सांस को भीतर रोकें, कुंभक, और जब ढीला छोड़ें तो सांस बाहर निकालें। यह अभ्यास केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। यदि आपका विचार शुद्ध नहीं है तो ये मुद्राएं केवल एक कसरत बनकर रह जाएंगी। ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि वज्रोली और सहजोली की सफलता के लिए मानसिक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। जैसे कच्चे तेल को रिफाइनरी में तपाकर उसे विमान के ईंधन में बदल दिया जाता है, वैसे ही वज्रोली मुद्रा कच्चे वीर्य या रज को परिष्कृत करके उसे बौद्धिक ऊर्जा में बदल देती है। यही ओजस जब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो वह मेधा शक्ति और तेजस बन जाता है। आपने देखा होगा कि महान संतों और योगियों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। उनकी आंखों में एक सम्मोहन होता है। वह कोई क्रीम या लेप नहीं है, वह उनके शरीर के भीतर रूपांतरित हुआ ओजस है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे मस्तिष्क का 60 से 70% हिस्सा वसा और फास्फोलिपिड्स से बना है। शुक्र धातु में भी इन्हीं तत्वों की प्रचुरता होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है तो उसका मस्तिष्क स्वतः ही अधिक शक्तिशाली, शांत और केंद्रित होने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान जिसे सब्लिमेशन कहता है, हमारे पूर्वजों ने उसे वज्रोली के माध्यम से सिद्ध कर लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि जो ऊर्जा संतान पैदा करने की क्षमता रखती है, वही ऊर्जा अगर दिशा बदल दे तो वह नए विचार, नया आविष्कार और आत्म साक्षात्कार पैदा करने की क्षमता भी रखती है। इसलिए वज्रोली और सहजोली का क्यों बहुत स्पष्ट है। यह विनाश से सृजन की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाने वाला एकमात्र वैज्ञानिक मार्ग है। यह शरीर की बैटरी को डिस्चार्ज होने से रोककर उसे वापस चार्ज करने की एक अद्भुत कला है। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस कठिन दिखने वाली प्रक्रिया का वास्तविक अभ्यास कैसे किया जाता है और इसमें पुरुष और स्त्री के अभ्यास में क्या सूक्ष्म अंतर है। अब हम वीडियो के सबसे व्यावहारिक और तकनीकी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं।
अभ्यास की विधि और सूक्ष्म भेद। यहां आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वज्रोली और सहजोली केवल शरीर को सिकोड़ने का नाम नहीं है, यह मन और प्राण के तालमेल का विज्ञान है। शास्त्रों में इसके दो रूप बताए गए हैं, एक स्थूल यानी शारीरिक और दूसरा सूक्ष्म यानी मानसिक। सबसे पहले बात करते हैं वज्रोली मुद्रा पुरुषों के लिए की विधि पर। प्राचीन हठ योग के ग्रंथों में इसे शस्त्र या नली के माध्यम से करने का वर्णन मिलता है, जिसे बस्ती क्रिया के समान माना जाता था। लेकिन आज के समय में बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के नली का प्रयोग करना अत्यंत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसीलिए आधुनिक साधकों के लिए इसका सहज स्वरूप ही सबसे उत्तम है। इसका अभ्यास शुरू करने के लिए साधक को सिद्धासन या सुखासन में बैठना चाहिए। सबसे पहले अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, यानी गुदा द्वार का संकुचन और ढीला छोड़ देना। इसके बाद आता है मुख्य चरण, मूत्र मार्ग की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना। इसे ऐसे समझें जैसे आप मूत्र विसर्जन के वेग को बीच में ही रोकने का प्रयास कर रहे हों। जब आप इस संकुचन को गहराई से करते हैं तो वज्र नाड़ी सक्रिय होती है। हठयोग प्रदीपिका कहती है कि अभ्यास के दौरान साधक को यह मानसिक कल्पना करनी चाहिए कि वह अपनी शक्ति को नीचे से ऊपर सहस्रार चक्र की ओर खींच रहा है। यह अभ्यास धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, पहले केवल 5 से 10 बार और फिर इसे बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं सहजोली मुद्रा महिलाओं के लिए कि महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके प्रजनन तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करती है। सहजोली में योगिनी अपने गर्भाशय और योनि मार्ग का संकुचन करती है। इसे मूलबंध के साथ जोड़कर किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार सहजोली का अर्थ है वह अवस्था जहां ऊर्जा सहज यानी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बहने लगे। जब एक स्त्री अपनी आंतरिक मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेती है तो उसकी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और उसकी चित्त शक्ति जागृत होती है। सहजोली के अभ्यास के दौरान उड्डयन बंध यानी पेट को अंदर की ओर खींचना अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि यह पेट के निचले हिस्से में एक वैक्यूम निर्वात पैदा करता है जो ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। यहाँ वज्रोली और सहजोली के बीच का एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। पुरुषों के लिए वज्रोली बिंदु यानी वीर्य के संरक्षण पर केंद्रित है, जबकि महिलाओं के लिए सहजोली रजस और आंतरिक ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन पर आधारित है। पुरुष के लिए यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसे प्राकृतिक बहाव को पूरी तरह बदलना पड़ता है, जबकि स्त्री के लिए यह अधिक भावनात्मक और मानसिक स्थिरता लाने वाली क्रिया है। दोनों ही मुद्राओं में एक समानता है, मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र की यात्रा। सावधानी की बात यह है कि इन मुद्राओं का अभ्यास कभी भी भरे हुए पेट नहीं करना चाहिए। सुबह का समय जब पेट और मूत्राशय खाली हों, इसके लिए सबसे उत्तम है। अभ्यास के दौरान सांसों की गति धीमी और गहरी होनी चाहिए। जब आप मांसपेशियों को संकुचित करें तो सांस को भीतर रोकें, कुंभक, और जब ढीला छोड़ दें तो सांस बाहर निकालें। यह अभ्यास केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। यदि आपका विचार शुद्ध नहीं है तो ये मुद्राएं केवल एक कसरत बनकर रह जाएंगी। ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि वज्रोली और सहजोली की सफलता के लिए मानसिक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां हम इस प्राचीन विद्या को आज के आधुनिक जीवन और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि वज्रोली और सहजोली केवल उन सन्यासियों के लिए है जो गुफाओं में रहते हैं, लेकिन सच यह है कि आज के इंफॉर्मेशन एज में, जहां हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा हर पल खर्च हो रही है, इन मुद्राओं की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। पहला बड़ा लाभ, मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस कहता है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। जब हम अपनी काम ऊर्जा को बार बार व्यर्थ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है, कमजोर होने लगता है। वज्रोली और सहजोली के अभ्यास से जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, मौज तो वह सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को पोषण देती है। इससे आपकी फोकस करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप घंटों तक बिना थके किसी भी जटिल कार्य को कर सकते हैं। यह आज के छात्रों और प्रोफेशनल लोगों के लिए एक ब्रेन बूस्टर की तरह काम करता है। दूसरा लाभ, बुढ़ापे को मात देना हठ योग के ग्रंथों में
एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही गई है, मरणम बिंदु पातात जीवनम बिंदु धारणात। अर्थात ऊर्जा का पतन ही मृत्यु है और ऊर्जा का संचय ही जीवन है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि शुक्र धातु या प्रजनन द्रव में जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी और कई शक्तिशाली प्रोटीन होते हैं। जब शरीर इन तत्वों को बाहर निकालने के बजाय वापस सोखने लगता है तो इसका असर आपकी त्वचा, बालों और हड्डियों पर दिखता है। आपकी आंखों में एक विशेष चमक आने लगती है और आपकी कोशिकाओं के पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह प्राकृतिक रूप से जवान बने रहने का प्राचीन भारतीय नुस्खा है। तीसरा लाभ, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऊर्जा के पतन के बाद अक्सर इंसान अवसाद या कमजोरी महसूस करता है? इसका कारण है शरीर में डोपामाइन का अचानक गिर जाना। सहजोली और वज्रोली का नियमित साधक अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। यह अभ्यास स्वादिष्ठाना चक्र को संतुलित करता है, जो हमारी रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है। जब यह चक्र ऊर्ध्वगामी होता है तो डर, चिंता और असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाती है और उसकी जगह एक अडिग आत्मविश्वास पैदा होता है। चौथा लाभ, प्रतिरक्षा तंत्र। आयुर्वेद के अनुसार ओजस ही हमारे शरीर की अंतिम प्रतिरक्षा शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को वज्रोली के माध्यम से संरक्षित करना सीख जाता है, मान उसका इम्यून सिस्टम इतना शक्तिशाली हो जाता है कि छोटे मोटे रोग उसे छू भी नहीं पाते। यह केवल बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड या ऑरा बना देता है, जिसे हमारे शास्त्रों में प्रभा मंडल कहा गया है। पांचवां लाभ, आधुनिक डोपामाइन जाल से मुक्ति। आज की दुनिया में हम सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जरिए अपने दिमाग को लगातार हाई डोपामाइन का आदी बना रहे हैं, जिससे हमारा मानसिक पतन हो रहा है। वज्रोली और सहजोली मुद्राएं हमें अपनी इंद्रियों पर वापस नियंत्रण दिलाती हैं। यह एक तरह का इंटरनल लॉकडाउन है जो बाहरी कचरे को अंदर आने से रोकता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा को शांत और स्थिर बनाता है। यह समझना जरूरी है कि वज्रोली केवल सीमन रिटेंशन नहीं है, बल्कि यह एनर्जी मैनेजमेंट की उच्चतम कला है। चाहे आप एक एथलीट हों जो अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाना चाहता है, या एक साधक जो गहरे ध्यान में उतरना चाहता है, यह विज्ञान आपके शरीर की उस छिपी हुई क्षमता को अनलॉक कर देता है जिसे दुनिया सुपरनैचुरल मानती है, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए वह पूर्णतः साइंटिफिक था। जाते जाते मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं। इन मुद्राओं का अभ्यास कभी भी जोश में आकर या बिना तैयारी के न करें। शुरुआत अश्विनी मुद्रा और मूल बंध से करें। अपनी जीवन शैली को शुद्ध रखें, सात्विक भोजन अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं बहने लगती है। प्राचीन विज्ञान का यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो बस एक शुरुआत है। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन और संकल्प को स्थान देते हैं, तो ये मुद्राएं आपके लिए दिव्य सिद्धियां नहीं, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता बन जाएंगी। आशा है कि प्राचीन हिंदू विज्ञान का यह विश्लेषण आपकी उन्नति में सहायक होगा। सत्य और ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को साझा करें ताकि यह प्राचीन आराशी विज्ञान हर घर तक पहुंच सके।